इंदौर के कुटुंब न्यायालय में जैन समाज से संबंधित विवाह विच्छेद का मामला दायर किया गया था, जिसमें पति पक्ष ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि जैन समाज हिंदू धर्म से अलग है, इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट के नियम उन पर लागू नहीं होते। इस तर्क के आधार पर कुटुंब न्यायालय ने मामला खारिज कर दिया। इसके बाद इस फैसले के खिलाफ शिखा जैन ने एक याचिका इंदौर हाईकोर्ट के डबल बेंच में दायर की थी। इस पर शिखा जैन की अधिवक्ता वर्षा गुप्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि जैन समाज की सभी विवाह रीतियां हिंदू विवाह रीतियों के अनुरूप हैं और इसलिए जैन, बौद्ध और सिख समाजों पर हिंदू मैरिज एक्ट के सभी नियम लागू होते हैं। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया कि जैन समाज पर हिंदू मैरिज एक्ट के सभी नियमों का पालन करना होगा और इसी के अनुसार तलाक के मामलों में भी वही नियम लागू होंगे। इस फैसले से न केवल जैन समाज के विवाह संबंधी मामलों में सहूलियत मिलेगी, बल्कि लंबित मामलों में फैसले देना भी आसान हो जाएगा। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद जैन समाज के विवाह संबंधी प्रकरणों में तेजी से निपटारा हो सकेगा। क्वेश्चन आंसर करेंगे, डायरेक्ट बोलूं? डायरेक्ट बोल दीजिए आप, है ना? हम मतलब जो अभी जैन समाज का मैटर चल रहा है उसमें आपका पक्ष क्या है और सामने वाला का क्या है? एक्चुअली एक जैन दंपति थे जिनके लिए आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की याचिका हमने फैमिली कोर्ट इंदौर में लगाई थी। फैमिली कोर्ट इंदौर में जो हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल जज थे, 6 महीने से मैटर चल रहा था। जबकि वो परिपक्वता का समय आया तब उन्होंने ये बोलकर उस मैटर को लौटा दिया कि क्योंकि ये जैन समुदाय के हैं दोनों दंपति और जैन समुदाय माइनॉरिटी में आता है, दैट इज अल्पसंख्यक में आता है, तो अब इनको हम यहाँ पर इसको नहीं सुना जा सकता क्योंकि हिंदू विधि के कानून में इनकी श्रेणी में ये नहीं आते। जबकि खुद हिंदू विधि कानून में, हिंदू एक्ट में, सक्सेशन एक्ट में, जितने भी हिंदू लॉ से रिलेटेड एक्ट है, सब में ये चीज वेरी क्लियरली लिखी हुई है सेक्शन 2 में कि जितने भी हिंदू हैं वो तो इस कानून से जुड़े हुए हैं ही हैं। उसके अलावा बुद्ध, जैन और सिख, इनको भी इस कानून का लाभ दिया जाएगा और उनको भी हिंदू माना जाएगा। उसके बावजूद एक ऐसा ऑर्डर फैमिली कोर्ट इंदौर ने पारित किया। इस ऑर्डर के बाद साथ में इसी तारतम्य में करीब 28 पिटीशंस उन्होंने उड़ाई और उन्होंने ये बोला कि ये जो इसमें जितने भी माइनॉरिटी लोग हैं वो सब इसमें आ गए और माइनॉरिटी के जितने भी राइट्स हैं वो उनको नहीं मिलेंगे 2014 के बाद में। अब इसके बीच में एक चीज हुई कि हमने इस ऑर्डर के अगेंस्ट में तुरंत हाईकोर्ट फाइल किया। 8 फरवरी को ये ऑर्डर आया और एक चीज जो इस ऑर्डर में हमने जब देखा तो उस कोर्ट को इस तरह का ऑर्डर पास करने की अथॉरिटी नहीं थी। उनको इस केस को या तो हाई कोर्ट को रेफर करना था या आगे बढ़ा देना था, क्योंकि किसी भी लॉ के अगेंस्ट में कोई भी ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। जब हमने हाई कोर्ट में इसकी अपील लगाई तब रिट पिटीशन में हमारे यहाँ पर ऑनरेबल रूसिया साहब और गजेंद्र सिंह साहब जो जज थे उनके भी साथ में ये चीज हुई और उसमें ये चीज डिसाइड हुई कि इस केस को हम 18 मार्च को सुनवाई के लिए रखेंगे। 18 मार्च को बोर्ड चेंज हुआ। डबल बेंच में जो डिवीजन बेंच था उसमें जस्टिस कुलगांवकर एंड जस्टिस धर्माधिकारी, ये दोनों ने इस बहस को सुना। बहस कभी 1 घंटे करीब चली और उस बहस में हमारा पक्ष ये रहा कि जैन विधि लाया कहाँ से? जैन कानून हिंदू वर्ग का ही एक हिस्सा है, हिंदू ही है जैन भी, और कोई भी अभिन्न अंग है वो। और उसके साथ साथ जो विवाह की उन्होंने लिखा था कि सप्तपदी से विवाह नहीं होता, उनके ऑर्डर में, उनके 9 पेज के ऑर्डर में उन्होंने लिखा था कि सप्तपदी से विवाह नहीं होता, जबकि जैन जिनवाणी जो इनका ग्रंथ है उस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि कैसे विवाह होता है। और विवाह में आपके साथ जैन समाज में जो विवाह होता है उसमें भी फेरे होते हैं, उसमें भी पानी ग्रहण संस्कार होता है, उसमें भी कन्यादान होता है, उसमें भी सब चीजें होती हैं। जब इन सब चीजों को पक्ष को रखा गया, सेक्शन 2 के सारे एक्ट के बारे में बताया गया और कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हमने दिए जो 2014 के बाद में आए और जैन दंपति के विवाह विच्छेद हुए, वो सब हमने जब रखे तो इस बात वो माना और सराहा। और उसके बाद में एक आदेश जो सोमवार को आया और उस आदेश के तहत जितनी भी पिटीशन उन्होंने की थी उसके लिए ये कहा गया कि ये एक प्रिएम्बल जजमेंट है जिसमें जैन समाज को वही अधिकार प्राप्त है जो हिंदू समाज को है, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत। फरियादिया कौन है? फरियादियां मेरे ही कलीग हैं, ये शिखा जैन जो कि खुद एक एडवोकेट है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, और सामने से जो थे वो थे नितेश सेठी और उनके एडवोकेट उनके अलग थे। आपका नाम बताइए। मैं वर्षा गुप्ता एडवोकेट, पिछले 21 वर्षों से यहाँ पर प्रैक्टिस में हूँ, हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट के मैटर्स देखती हूँ।